क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ रियल मैड्रिड की हालत तो अब देखने लायक भी नहीं रह गई। क्या बोलूँ मैं गाइस, आई एम स्पीचलेस। एम्बैरेसमेंट भी एक छोटा वर्ड होगा ऐसे परफॉर्मेंस की बात करें तो। सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि ये वीडियो कल ही आनी थी, पर ऐसे परफॉर्मेंस देख के मेरा पूरा दिन ऐसा ख़राब गया ना कि क्या बोलूँ। खैर, अब से आई प्रॉमिस कि अब से ऐसा नहीं होगा एंड हर वीडियो टाइम पे ज़रूर आएगी। अब गेम की बात करें तो क्या बोलूँ मैं, क्या अब यूरोपा लीग देखना होगा क्या? मैच एनालिसिस को छोड़ो, पहले नज़र डालते हैं ग्रुप की हालत पे एंड देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्वालिफाई करने की। ऑल थैंक्स टू इंटर मिलान कि वो एटलीस्ट बोरोसिया मुन्शनग्लैडबैक से 3-2 जीत गए। ये ग्रुप तो ग्रुप ऑफ डेथ हो गया यार। बेसिकली बोलूँ तो इफ़ हम ये गेम अगेंस्ट मुन्शनग्लैडबैक जीत जाते हैं तो हम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर हमें दूसरे गेम पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं। एंड इफ़ हमारा गेम ड्रॉ हुआ तो इंटर शेक्टर के गेम में इंटर मिलान जीत जाए तो ही हम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स तो सेम हो गए, पर हम सेकंड पोजीशन पे हो गए क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड पे देखा जाए तो हमने उन्हें 2 बार हरा चुके हैं। और दूसरे सीनियरों पे तो मुझे नज़र ही नहीं डालनी यार। भाई 4th फिनिश हो जाओ पर 3rd नहीं। अब क्या आर्सेनल, एसी मिलान, स्पर्स इनके साथ यूरोपा लीग खेलना होगा क्या? अब बात करें इस गेम की तो क्विकली नज़र डालते हैं स्टार्टिंग 11 पे। डिफेंस में कोर्टुआ, वास्क्वेस, वरान, नाचो एंड मेंडी स्टार्ट करते दिखाई दिए। तो वही मिडफील्ड में क्रूस, मॉड्रिच एंड ओडेगार्ड की जोड़ी दिखाई दी। एंड अटैकिंग का कहे तो असेंसियो, बेंजीमा एंड रॉड्रिगो ये तीनों लीड कर रहे थे रियल मैड्रिड के अटैक को। सरप्राइजिंगली कैसेमीरो को जिडान ने बेंच पे ही रखा था, क्योंकि वो एक येलो कार्ड दूर था एक मैच सस्पेंशन से। इसीलिए आई थिंक जिडान कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था एंड कैसेमीरो को लास्ट मैच के लिए बचाना ही उसने ज़रूरी समझा। अब देखा जाए ऑन पेपर तो ये 4-3-3 दिखाई दिया, पर एक्चुअली में हम वही टैक्टिक्स से खेल रहे थे जैसा हमने विलारियल वाले गेम में देखा था, जहाँ 4-3-3 के साथ साथ हम बीच में 4-2-3-1 में भी स्विच हो रहे थे। टोनी क्रूज एज़ यूजुअल स्टार्टिंग में एज अ CDM खेल रहा था एंड वही जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वो अपने नेचुरल पोजीशन यानी लेफ़्ट मिडफील्ड की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया। अटैक में जिडान ने अलावेस वाले गेम से ज़रूर सीखा एंड सिर्फ क्रॉसेस बेस्ड टैक्टिक्स नहीं थी इस गेम में, पर हाँ, जब भी वास्क्वेस एंड असेंसियो को स्पेस मिलती क्रॉसेस डालने नहीं छोड़ रहे थे वो। इस गेम में ओडेगार्ड को खिलाया जिडान ने ताकि वो सेंटर से कुछ क्रिएट कर सके, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम से अटैक में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। हमेशा की तरह हमने चांसेस मिस किए अटैक में एंड अपोनेंट ने अपने चांसेस कन्वर्ट कर दिए एंड हर बार की तरह हमने पहला गोल कंसीड कर दिया एंड वही पुरानी घिसी पिटी कहानी दोबारा दिखाई दी कि हम 1-0 डाउन है, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड काउंटर पे एक और गोल खा लिया एंड गेम ख़त्म। फर्स्ट हाफ में इतने डोमिनेंट होने के बावजूद टोटल 6 शॉट्स में से 4 शॉट्स ऑन टारगेट थे, पर गोल्स कितने? 0। जिडान भी पता नहीं क्या कर रहा था। शैक्टर डोनेट्स 1-0 अप होने के बावजूद अपने सब्स्टिट्यूट्स 73rd मिनट पे लाते दिखाई दिए, पर हम जहां 1-0 डाउन है हमारा पहला सब्स्टिट्यूशन 77th मिनट पे दिखाई देता है। सच बताऊँ तो विनीशियस एंड इसको इनसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, पर बात यहाँ मेंटालिटी की है एंड आई वॉज शॉक टू सी कि जिडान ने रॉड्रिगो को निकाला इंस्टेड ऑफ असेंसियो। असेंसियो ने पूरे गेम में वो चांसेस मिस करने के अलावा किया क्या, हालांकि उसको कितनी स्पेस मिल रही थी चांसेस क्रिएट करने की, एंड वही रॉड्रिगो कितने चांसेस क्रिएट कर रहा था इस गेम में। एंड मारियानो के आने पे हमें रॉड्रिगो चाहिए था ना कि असेंसियो, बट अगेन क्या बोलूँ मैं। और हाँ, मेंटालिटी की बात से याद आया, जब हम 1-0 डाउन हो गए थे तब कोई एक प्लेयर भी पिच पे मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जो टीम को मोटिवेट कर रहा हो कि चलो एटलीस्ट ट्राई करो, वी विल स्कोर। नो वन, नॉट अ सिंगल प्लेयर। एंड वही अगर रामोस होता पिच पे तो ना ही मुंह से बल्कि वो अपने एक्शन से भी करके दिखाता कि वो सीधा अटैक में भागने लगता गोल स्कोर करने। इस मेंटालिटी की कमी दिखाई दी। एंड हाँ, सेकेंड हाफ के एंड मिनट्स में जहाँ हम 2-0 डाउन थे वहाँ हम अटैक करने की बजाय शैक्टर डोनेट्स अटैक करते दिखाई दे रही थी। इससे बुरा और क्या देखने मिल सकता है यार एज अ मैड्रिड फैन। अब बात करें प्लेयर्स परफॉर्मेंस की, सबसे पहले कोर्टुआ पे नज़र डालें तो सच बताऊँ मुझे कोर्टुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा है।
जहां वो हर गेम में एक दो इंसेन सेव्स निकाल के हमें और एम्बेरसमेंट से बचाता है, वही टीम मिस्टेक्स की वजह से उसे गोल्स भी खाने पड़ रहे हैं। फर्स्ट गोल मैं क्या बोलूँ, उसे छोड़ दो। सेकेंड गोल एक्सपेक्टेड था कि कोर्टुआ ने ये सेव कर लेना चाहिए था, स्पेशली जब हम फर्स्ट हाफ देखे जहां कोर्टुआ हमें बैरली दिखाई दिया। वरान एंड नाचो की बात करें तो क्या बोलूँ, नाचो पता नहीं हमारे साइड से खेल रहा था या उनके साइड से, फालतू के मिस पासेस। वरान को येलो कार्ड भी लेना पड़ा उसकी इस गलती के वजह से, वरना वही हम 1-0 डाउन हो जाते। एंड वरान को आई थिंक रेस्ट देना चाहिए जिडान ने। क्या था वो, मैं बोलूँगा मेंडी की भी गलती तुम बोल सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में क्लियर कर देना चाहिए, पर मेजर गलती वरान की थी इसमें कि भाई ऐसा क्यों छोड़ेगा तू। बात करें मेंडी की तो आई थिंक मेंडी इस गेम में सबसे ख़राब खेला। कितने बार उसने बॉल पोजीशन गंवाया, मिस पासेस, एंड वो पुराना सांड जैसा मेंडी इस गेम में कहा था पता नहीं। एंड ये शॉट तो देखो, एंड अगेन इन अटैक में क्या किया उसने, कुछ भी नहीं। लूकास वास्केज को देखे तो राइट बैक पोजीशन उसे बहुत सूट करती है। वो पूरा गेम ट्राई कर रहा था कि कुछ ना कुछ कहाँ से कुछ तो क्रिएट कर लूँ, बट ठीक है भाई, जब टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही हो तब इंडिविजुअली बंदा कितना ट्राई करे। उसने अटैक में भी आगे आना है एंड वही काउंटर के टाइम डिफेंड करने भी पीछे आना है। आई फील बैड फॉर हिज एफर्ट्स मैन। अब मिडफील्ड की बात करें तो वही चांसेस तो क्रिएट हो रहे हैं, पर उन्हें कन्वर्ट करेगा कौन। एंड एंड में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे देती है यार हमारे मिडफील्डर्स से। क्रूज को इतने अच्छे पोजीशन से फ्री किक मिली, पर अगेन वो चांस वेस्ट। वही ओडेगार्ड के पास ये चांस था कि गोल स्कोर करने का, बट ये चांस भी वेस्ट। मॉड्रिच को देखे तो एज़ यूजुअल 35 का लग ही नहीं रहा था। वो कितना भाग रहा था पिच पे भाई, अटैक करने भी वो आ रहा है, प्रेस करने भी वो आ रहा है, डिफेंड करने भी वो पीछे आ रहा है। सच बताओ तो वेल्वर्डे की कमी यहाँ दिखाई दे रही थी मिडफील्ड में, स्पेशली सेकेंड गोल में। ये देखो, अगर वेल्वर्डे होता तो भले ही 90th मिनट क्यों ना हो, वो बंदा अपोनेंट का आउटपेस करके आता, बॉल रोकने की कोशिश तो करता, पर यहाँ ये हालत है देख लो। अटैक में देखा जाए तो भाई अगेन जिडान का फेवरेटिज्म दिखाई दिया। स्पेन स्क्वाड से असेंसियो एक्सक्लूडेड था। अंसु फाटी जो 18 साल का है उसे बुलाया गया था, पर वो बाद में इंजर्ड हो गया और इसी वजह से फिर असेंसियो को बुलाया लुइस एनरिकी ने। पर जिडान को पता नहीं क्या है यार असेंसियो से, उसको दिख ही नहीं रहा कि वो कितने चांसेस मिस किए उसने। उसका लास्ट गोल पता नहीं कब आया था, गोल छोड़ो उसका लास्ट असिस्ट पता नहीं कब आया था, पर उसको पिच पे रखना है एंड तक। मैंने पहले ही बोला था कि मैंने मैच प्रीव्यू वीडियो में पहले ही बोला था कि अगर हमने ऐसे चांसेस जो हमें मिलेंगे वो हमने मिस कर दिए तो गया गेम हाथ से। एंड एग्जैक्टली यही हुआ। करीम बेंजिमा जो इंजरी से वापस आया, सच बताओ तो उसने भी कुछ खास किया नहीं इस गेम में। स्पेशली सेकेंड हाफ में देखे तो आई डोंट इवन रिमेंबर कि उसने कुछ किया होगा टू क्रिएट इवन अ थ्रेट फॉर द अपोनेंट्स गोलकीपर। वही रॉड्रिगो को देखे तो बंदा एटलीस्ट चांसेस बना रहा था, वही डिफेंड करने भी पिच पे ऊपर नीचे कंटिन्यूसली भाग रहा था। आई डोंट नो वाई जिडान उसे राइट पे ही खिलाता है, जबकि वो लेफ्ट विंग पे भी काफ़ी सही परफॉर्म कर सकता है। एंड लेफ्ट फुटेड असेंसियो को पूरा टाइम लेफ्ट पे रखा विनीशियस के आने तक। सब्स की बात करें तो अगेन ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस तो मैं रखा ही नहीं हूँ विनीशियस एंड इसको से, बट फिर भी विनीशियस ठीक ठाक दिखाई दिया जहाँ वो ट्राई कर रहा था कि चांसेस बनाने का, पर अगेन वही बॉल गवा दिया। इसको तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया पूरे गेम में। एंड सेम चीज़ मारियानो के साथ भी हुई कि कुछ खास नहीं कर पाया वो। ये लोग एज ए सब्स्टिट्यूट आके कि चलो सामने वाले थके हुए होंगे, फ्रेश लेग्स हेल्प करेंगे, पर नहीं, यहाँ तो उल्टा ही है सब। अब ये देखा जाए नेक्स्ट फिक्सचर पे तो लालीगा में हम सेविया के अगेंस्ट खेल रहे हैं और उसके बाद बोरुसिया मॉन्चेनग्लाडबाख। आपको क्या लगता है कि ऐसे फॉर्म में हम क्या करेंगे, स्पेशली ऐसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के अगेंस्ट? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि ये लाइन कभी मत भूलना, when everyone thinks we are dead and buried, we go and win the Champions League. And as always, till then, Hala Madrid.